यार सबसे पहली बात तो तुम्हारा पेपर ख़त्म हो चुका है, तो हमें तो पहली बात खुशी होनी चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम सबको अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम सब ने इतनी मेहनत करी है पूरे साल। अब हम करते हैं मैथ्स के पेपर की बात। तो आई नो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ऐसा कमेंट भी किया कि वो कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे मैथ्स के पेपर से। एंड आई इवन अंडरस्टैंड कि हाँ यार, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अगर मार्क्स जैसे तुमने सोचा था वैसा ना आए तो बुरा तो लगता ही है। सबसे पहले हम ना मैथ्स की जो तुम्हारा पेपर आया था उसकी डिफ़िकल्टी की बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं सबका पर्सपेक्टिव बताऊंगी। अब बहुत सारे टीचर्स हैं तो यार उनको तो आता ही है मैथ्स, ऑफ कोर्स वो उनके हिसाब से इजी टू मॉडरेट आया था। अगर बच्चों के हिसाब से बोलूँ तो यार ऑफ कोर्स उनके हिसाब से टफ़ आया था। इवन वो बेसिक मैथमेटिक्स, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि दीदी पेपर टफ़ था, स्टैंडर्ड लेवल का था। और अगर मुझसे पूछो कि किस टाइप का पेपर था, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने देखा था पेपर, तो मेरे हिसाब से मॉडरेट था पेपर। एंड ऑल्सो यार मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तुम प्रेपरेशन कर रहे हो ना, तो बेस्ट के लिए तो तैयार ही रहो, लेकिन वर्स्ट के लिए भी तैयार रहो। क्योंकि बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। तो हमें मतलब हर जो सिचुएशन है ना, मतलब अच्छी भी बुरी वाली भी, उन सब के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना चाहिए। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला भी था कि पेपर जो है वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, मतलब मॉडरेट लेवल, अगर जा भी सकता है ऊपर तो मॉडरेट या फिर अ लिटिल बिट मोर देन मॉडरेट, नहीं तो ईजी टू मॉडरेट रहेगा। अब कुछ बच्चों ने मुझे कॉमेंट करके बोला दीदी आपने तो ये बोला था, तो मैं तो अभी भी वही बोल रही हूँ कि तुम्हारा पेपर मेरे अकॉर्डिंग जो आया है दैट इज़ मॉडरेट, मतलब एक डूएबल पेपर था। मतलब तुम अच्छा स्कोर कर सकते थे, क्योंकि यार वैसे भी तुम्हारे पास 10 दिन का गैप भी था, तो ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट तो रहेगा ही। पेपर जैसा भी था गया। अब बहुत सारे बच्चे को ये लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे वगैरह हो जाएंगे। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, सबसे पहले सीबीएसई का ये रिकॉर्ड है कि वो 94% जो बच्चे हैं ना 10th में उनको पास कर देता है। इनफैक्ट मैं अपनी खुद की स्टोरी बताऊँगी कि इंग्लिश में आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 70 बट आई गॉट 78। तो यार तुम भी वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो तुम्हारी चेकिंग होगी वो इजी होगी। देखो यार, अब मैं मैथ्स के पेपर की बात करूँ तो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड का पेपर सेट 3 तो था, मैंने वो सेट 3। एंड साथ में अगर मैं बेसिक वालों की बात करूँ तो जो बेसिक का भी पेपर था वो लिटिल बिट स्टैंडर्ड को टच कर रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया, जब बेसिक और स्टैंडर्ड में उन्होंने डिवाइड कर ही रखा है, तो बेसिक वालों का भी वैसा क्यों बना रहे थे। बट स्टिल अब जैसा भी पेपर हो गया, हम उसके बारे में तो अब डिस्कस नहीं करेंगे। बट मैं अभी तुम्हें बताऊंगी सीबीएसई तुम्हारे पेपर को कैसे चेक करने वाली है, तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ क्या है। तो देखो, अब हम सबसे पहले 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कॉपी चेकिंग कैसी होगी, तुम्हारी स्टेप मार्किंग कैसी होगी, और तुम्हें ग्रेस मार्क्स का जो फंडा है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉपी चेकिंग की। तो यार मैं बता रही हूँ तुम्हें, कॉपी चेकिंग जो सीबीएसई करती है वो लीनियंट ही करती है। डोंट एक्सपेक्ट कि सीबीएसई कहीं पे भी तुम्हारा कुछ भी नंबर काट रही है, ऐसा नहीं होने वाला है। टीचर्स को भी पता होता है कि किस टाइप का पेपर आया। अगर पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल हाई होती है तो टीचर फॉर श्योर लीनियंट चेकिंग करते हैं। जिनको लीनियंट का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं, इजी चेकिंग करते हैं। तो डोंट वरी, अगर तुम ऐसा लग रहा है कि तुम फेल होगे तो तुम नहीं होगे फेल। अगर तुमने पेपर भरा है, मतलब लिख कर आए हो, मे बी सही आंसर नहीं लिख कर आए हो बट फिर भी लिख कर आए हो, तो डोंट वरी, पेपर में तुम्हें नंबर पक्के से मिलेंगे। चलो आगे अब बात करते हैं स्टेप मार्किंग। तो देखो यार, मैथ्स के एग्जाम में ना स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो भी लेकर आऊंगी जो सीबीएसई का खुद का एक पेपर है, वहाँ पे उन्होंने हर क्वेश्चन पे उन्होंने क्या नंबर दिए हैं, कितने लिखने पे, वो सब मैं उस वीडियो में बताऊंगी। अगर वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं कि स्टेप मार्किंग कैसे मिलती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अरे मेरा क्वेश्चन तो गलत हो गया, अब क्या मुझे उसमें 0 नंबर मिलेंगे। यार देखो, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में ये स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा आंसर गलत भी है बट तुमने डायग्राम बनाया है, फॉर्मूला लिखा है, उसके इधर उधर कुछ भी लिखा है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो पक्का से सीबीएसई तुम्हें कुछ ना कुछ नंबर देने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेप मार्किंग इन मैथ्स का पेपर। तो ये बात हमें याद रखनी है कि ऑफ कोर्स नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो यार, डायग्राम में तुमने लेबलिंग वगैरह की है, नंबर मिलेंगे। अगर तुमने
टू गिवन क्या है और प्रूफ क्या है वो भी लिख दिया तो उसके भी नंबर मिलेंगे, फॉर्मूला लिखा उसके भी नंबर मिलेंगे, डायग्राम बना दिया उसके भी नंबर मिलेंगे। तो यार ये तो मत सोचो कि तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। और साथ में मैंने तुम्हें मॉडरेशन पॉलिसी पे एक वीडियो बनाई ही थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर तुम्हारा पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो CBSE उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है बाय डूइंग लीनियंट चेकिंग, बाय मेकिंग श्योर कि किसी बच्चे के साथ डिस्पैरिटी ना हो। तो उसके लिए तो तुम एकदम बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाओ। तो चलो अब हम बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। मान लो तुम एक ऐसे बच्चे हो कि जो बॉर्डर लाइन पे पास हो रहे हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें मार्किंग स्कीम बता दूं। मार्किंग स्कीम ये है कि अगर तुम्हारे 33 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 100 तो तुम पास हो जाओगे। अब तुम ऐसे बच्चे जिसके 29 आ रहे हैं या फिर 28 आ रहे हैं या फिर 31 आ रहे हैं तो तुम बॉर्डर लाइन पे हो। तो CBSE क्या करते हैं ना, उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स देके पक्के से पास कर दिया जाता है। तो ग्रेस मार्क्स इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, एक प्लस पॉइंट है CBSE की जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। देखो CBSE खुद नहीं चाहता है कि किसी भी बच्चे का साल बर्बाद हो। CBSE खुद नहीं चाहता है कि किसी बच्चे को कंपार्टमेंट देना हो। CBSE खुद नहीं चाहता है कि कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाए। क्योंकि यार मेरे को ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे बच्चे फालतू बातें बोलते रहते हैं कि दी मेरा करियर ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ। अभी योर करियर हैज़ जस्ट स्टार्टेड, योर लाइफ हैज़ जस्ट बिगिन। ठीक है, मेरी ये बात एक अपने दिमाग में रख लो कि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। एंड जो तुम सोच रहे हो ना फालतू स्ट्रेस्ड हो, मत हो, प्लीज़ ना हो। अभी अगर पेपर गंदा भी गया है तो हम ज़िंदगी में बेटर करेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यार ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड अब हमें 11th की प्रिपरेशन करनी है शुरू। ठीक है, 11th के लिए अगर तुम्हें मैथ्स की कोचिंग चाहिए तो ऑफकोर्स तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मैं यूट्यूब वीडियोज़ तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी, लाइव क्लासेस 11th क्लास की मैथ्स की। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना अगर तुम PCM लेने वाले हो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।